कि every question has the same formula. आपके पास speed is equal to distance upon time formula था. ओके, किसी क्वेश्चन में आपने डिस्टेंस निकाला, किसी में आपने टाइम निकाला. So it was like that. If you find the distance, you did s into t, right? And if you find time, it will be s by t. Okay, you are working hard, you are doing a lot. I hope these answers were matching to you. And you know, interesting thing इसमें क्या थी? इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग थिंग क्या थी कि जब आपने यहाँ पे s by d किया था, तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा एक्सप्रेशन को. सिंपली आपने लिखा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, दैट्स इट. वो आपका ऑप्शन से मैच कर रहा था, राइट? ई सेक्शन बेटे प्लीज बैठ जाओ, सेटल डाउन हो जाओ. वेरी नाइस. ये फॉर्मूला आपने कल यूज किया था. किसी पार्ट में हमने डिस्टेंस निकाला, किसी में हमने टाइम निकाला. Now raise your hand. Now you are settled down. Everybody can hear me. Raise your hand जिसने ये पार्ट किए थे, जिनके आंसर्स मैच कर रहे थे. हाथ खड़े करो बेटा. I want to see, are you working hard on your own or not? घर पे जाके भी हार्ड वर्क कर रहे हो या फिर स्कूल में ही पढ़ रहे हो बस? Very nice. I can see hands now. Very good. Wonderful. If you are sincere yourself, you cannot lag behind. You will be successful every time. ठीक है? आपका हार्ड वर्क, आपकी सिंसियरिटी, इट गोज साइड बाय साइड. लेट अस स्टार्ट द सेकंड मॉड्यूल. ठीक है, सेकंड मॉड्यूल लिखा तो नहीं है वहां पे, बट एमसीक्यू स्टार्ट हो रही है केस स्टडी के बाद, यू नो इट. सो एमसीक्यू वी आर गोइंग टू डू. फर्स्ट मॉड्यूल में, फर्स्ट में जितने भी आपने क्वेश्चंस किए थे, दे वर ऑल न्यू फॉर यू. तो आपको हर एक क्वेश्चन में बेबी स्टेप्स लिए, आपने छोटे छोटे स्टेप्स लिखे, फिर आप फाइनल आंसर तक पहुंचे. अभी जो क्वेश्चंस करनी है वो आपने थोड़ा सा जंप भी कर सकते हो, एक स्टेप को स्किप कर सकते हो, बिकॉज यू आर एक्सपीरियंस नाउ. ठीक है, so let us start first question. In a school, 80 square plus 4e plus 9 students were enrolled. Enrolled means उनकी एडमिशन हुई. तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? राइट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 1, टोटल स्टूडेंट्स. नोटबुक में आपका पूरा क्वेश्चन होना चाहिए, so that बाद में आप डिस्कस कर पाओ, रिवाइज कर पाओ वहां से. 4e plus 9 टोटल स्टूडेंट्स आपको दिए हुए हैं in the school, and boys are also given. ये नंबर नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, अल्टीमेटली आएगा तो क्वेश्चन ए की वैल्यू डालोगे तो अल्टीमेटली नंबर ही आएगा, बट यू आर सॉल्विंग इट इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. You have to find number of girls. Yes, think of it. I will be asking you. You are doing this chapter from Monday onward. You are doing it. Today is Friday, and you are expert now. Very good. Think of it and tell me. I will call the name. Okay, good. A section. Simran Kaur. Can you tell me इसमें करना क्या है? सिमरन आगे आओ जल्दी. ए सेक्शन बोला है सिमरन. सिमरन, कैन यू हियर मी? टोटल स्टूडेंट्स आपको गिवन है, नंबर ऑफ बॉयज गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है. ए सेक्शन से कोई बच्चा खड़ा होकर बताओ, सिमरन इज देयर और नॉट? इफ शी इज एब्सेंट आई कैन कॉल सम अदर चाइल्ड. Yes. Yes. सिमरन, यू आर सिमरन बेटा? Yes. ओके बेटा, थोड़ा सा फास्ट आ जाए करो आगे. ठीक है, आप तो आगे बैठे हो. या कैन यू टेल मी व्हाट टू डू हियर? हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स? अगर आपके पास एक नॉर्मल नंबर होता है, यहाँ पे आपके पास नंबर होता है कि टोटल स्टूडेंट्स आपके पास
42 है और उसमें से बॉयज आपके पास 12 है, तो गर्ल्स कैसे निकालोगे? माइनस कर कर। माइनस करके, वेरी गुड। तो यहाँ भी माइनस ही करना है। ओके, एक्सप्रेशंस को आपस में माइनस करना है। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन, स्टार्ट डूइंग, एवरीबॉडी स्टार्ट डूइंग, एवरीबॉडी स्टार्ट, सिट डाउन बेटा। गर्ल्स इज इक्वल टू स्टूडेंट माइनस बॉय। ओके, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। स्टूडेंट्स आपके पास है 8a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 9 एंड गर्ल्स आर गिवन टू यू, सॉरी बॉयज आर गिवन टू यू। Yes बेटा, प्लीज स्टार्ट डूइंग टोटल स्टूडेंट्स माइनस बॉयज। ये माइनस वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है। डू इट योरसेल्फ, अपनी अपनी नोटबुक में करो। फॉलो द स्टेप्स जो जो मैंने बताए हुए हैं। ओपन द ब्रैकेट, कंबाइन द लाइक टर्म्स एंड देन सॉल्व। वेरी गुड, डोंट लुक एट द बोर्ड बिकॉज ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। आई विल बी आस्किंग यू द आंसर। वेरी गुड, who have done they can raise their hand। माइनस करके आंसर मैच करना है एमसीक्यू से। गुड, डोंट पीप इन एनीबॉडीज नोटबुक। एक दूसरे की नोटबुक में मत देखो। हु हैव कंप्लीटेड बेटा? यस, आई एम वेटिंग फॉर यू। हाथ खड़े करते रहो जिन जिन क्या हो गया है। ओपन द ब्रैकेट फर्स्ट, टेक केयर। ब्रैकेट के बाहर वहां पे नेगेटिव साइन है, एरो लगाओ। यू नो हाउ टू ट्रीट नेगेटिव साइन को, हम कैसे ट्रीट करते हैं जब ब्रैकेट के बाहर होता है तो। वेरी गुड, जिसने कर लिया हाथ खड़े करो। ओ गुड, यस, वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। बी सेक्शन, साक्षी। बी सेक्शन, साक्षी आपने कर लिया। यहाँ से ओके, आई कुड सी हैंड फ्रॉम जी सेक्शन, या जी सेक्शन गर्ल्स who are raising their hand first, the middle row। आ जाओ बेटे जल्दी से, tell me what is coming। जी सेक्शन मिडिल रो। किसने किए जी सेक्शन से? You are raising your hand now। Are you scared of telling me the answer? You should be bold enough, beta। You're expert now। Yes, B section से I can see one hand। First boy। Yeah, very good, beta। Tell me। 6a² प्लस 13a प्लस 7। Plus 7, yes, it is coming। You know when you solved it, आपने साइन चेंज किया तो आपकी कौन सी ऑप्शन आ रही है? सी ऑप्शन आ रही है, दैट इज 6a स्क्वायर प्लस 13a प्लस 7। दिस इज कमिंग। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वेरी गुड। अभी हाथ खड़े करो, किस किस की आ रही है सी ऑप्शन? वेरी गुड, वेरी गुड। आपको थोड़ा सा टाइम लगा करने में, इट इज ओके, बट यू डिड इट। ओके, यू आर द विनर्स। फाइन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। आपकी पूरे चैप्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दिस इज ऑल हैपनिंग। तो आपको किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है।
Second question, what should be subtracted from this expression to obtain other? Two expressions दी हुई हैं आपको, right? तो आपको जैसे क्वेश्चन आ जाए, नॉर्मल क्वेश्चन हो आपका, what should be subtracted from 42 to get 12? ऐसे क्वेश्चन आपने छोटी क्लास में किए हुए हैं. What would you subtract? What should be subtracted from 42 to obtain 12? तो आप क्या करोगे इसमें? ऐसे ही करते हो ना, 42 minus 12 is equal to dash. You do like this. छोटे क्वेश्चन की फॉर्म में उसको लिखो, फिर उसको एक्सप्रेशन की फॉर्म में सॉल्व करो. स्टार्ट डूइंग. एक एक्सप्रेशन आपकी 42 की प्लेस पे है, एक एक्सप्रेशन आपकी 12 की प्लेस पे. फाइंड आउट हाउ विल यू डू. I will ask you only the answer. Everybody do. Raise your hand who have done. Okay, okay, do it, do it. Yeah, आपकी कई बच्चों के पेन क्यों नहीं चल रहे हैं? What are they looking for? Are they waiting for my answer? If you will not do it now, how will you do it in exam? Consider it as a new question. जैसे आपका एग्जाम में एक नया क्वेश्चन आता है, आप परफॉर्म करते हो, ट्राई करते हो उसको करने की. Do it in same way. ठीक है, आपको अभी चांस मिला है न्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की. डू इट नाउ. ठीक है, तो अब आपको पता है यहाँ पे कि एक एक्सप्रेशन हमारी 42 की जगह पे है, दैट इज 3a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 5ab. एक एक्सप्रेशन आपकी ये है, उसमें से हमने किसको माइनस करना है, जो दूसरी एक्सप्रेशन है, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 6ab. तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपसे थर्ड एक्सप्रेशन के बारे में पूछा गया है. For your to make you easy, I have taken a small number 42 and 12 का मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने. You also take such examples. आपका रफ कॉलम रेडी है, उसमें छोटे छोटे नंबर्स लिख के देखो कि अगर ऐसे होता कि 10 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाए, 12 में से क्या माइनस करेंगे आंसर 2 आ जाए, दैट वे. ठीक है, ऐसे उसको सोचो एंड परफॉर्म द सेम वे. वेरी गुड. अगेन आई कैन सी हैंड्स. गुड. Yeah, I want to hear from E section. जल्दी से E section. Be ready. Be ready. Do it fast. Subtraction कर रहे हो, पहले भी subtraction की थी, अब दोबारा से subtraction कर रहे हो. Mark this arrow. It will guide you that you have to change the sign. Very good. I would call from E section now. Be ready. Children, don't look here and there. Be ready. I'm going to call the name now. Rishabh, 8E. ऋषभ आगे आओ बेटा. वट एवर यू हैव डन, यू टेल मी क्या किया है. ठीक है, आंसर नहीं भी पहुंचे आंसर तक, डजंट मैटर. Ma'am, he is not in the class. ओके, हु हैज डन, हैव यू डन बेटा? अगर नहीं किया है तो टेल मी कि नहीं अभी नहीं किया है. आई एम वेटिंग फॉर यू. इट इज ओके. Answer is 4a squared minus 3b squared minus ab. यस, इट इज अगेन सी ऑप्शन. अगेन सी ऑप्शन. कई बच्चों ने किया हुआ है एंड दे आर स्केयर्ड ऑफ टेलिंग मी द आंसर. उनको लग रहा है कहीं गलत ना हो जाए. डोंट बी स्क्वायर बेटा. आपको पता है यहाँ पे आपकी नेगेटिव साइन है. आई एम राइटिंग दिस स्टेप in detail so that you can match it. 5a square. Be confident. अंदर आप साइन चेंज कर रहे हो सबके. ब्रैकेट के अंदर they will be plus a square plus b square minus 6ab. ब्रैकेट आपने खोल दी है और अंदर सारे साइन चेंज हो गए. ओके, व्हेन यू कंबाइन द लाइक टर्म्स तो आपके पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है आपका सी ऑप्शन.
that is 4a square minus 3b square minus ab. This is C option which is coming as an answer. अब हाथ खड़े करो किस किसने यहां तक निकाल लिया है. Now many children have done. Very good. Very good, beta. Okay. Be bold. Be confident in doing it. छोटा सा इसमें चीज आपने ध्यान से जो देखनी है कि हाँ बाहर नेगेटिव है, अंदर हमारे साइन चेंज हुए हैं, हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन किया है, दो दो टर्म्स है, बहुत लंबा कोई क्वेश्चन नहीं है, उसको सॉल्व किया है और आंसर निकाल दिया. ठीक है, किसी को डाउट है प्लीज खड़े होकर पूछ लो अभी भी. डोंट फील लाइक इतने स्टूडेंट्स ने कर लिया है तो मैं कैसे डाउट पूछूं. डोंट फील लाइक दैट. आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइनस करने वाले. ओके. थर्ड क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन इज गिवन टू यू. नोट इट डाउन. पहले तो नोटबुक में इसको नोट करो, थोड़ा दूर दूर लिख के नीटली लिखो सो दैट एवरीथिंग शुड बी विजिबल. 2x plus y लिपसिंग करो मुंह से बोल बोल के. वेरी गुड. क्वाइटली बोल बोल के उसको शीट से उतारो. प्लस x plus 2y bracket y minus x. You have to simplify it. Simplify. It could be simplify. It could be solve. एग्जाम में आपको solve भी आ सकता है. ओके. और आपको आ सकता है find the value. Find the value of this. कुछ भी किसी फॉर्म में भी आपको आ सकता है. Whatever is written आप निकाल दो, सॉल्व कर लो. जैसा साइन है उसको परफॉर्म करो. प्लस का साइन है तो ऐड कर दो, माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करो. कुछ भी साइन नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट लिखी है तो मल्टीप्लाई कर दो. यू आर इन 8th क्लास. आई टोल्ड यू मल्टीप्लिकेशन का साइन आपको बार बार दिखेगा नहीं. या तो वो डॉट की फॉर्म में होगा या फिर वो ब्रैकेट की फॉर्म में आपस में सेग्रीगेट हो रहे होंगे, अलग अलग हो रहे होंगे. आपको पता चल जाएगा कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए. ओके. फाइन. It could be simplified, it could be solved, it could be this. जैसे मर्जी है. हमारा आंसर तो एक्स वाई में ही आएगा, आपको पता ही है, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो दी नहीं हुई हमें. ठीक है. स्टार्ट सॉल्विंग इट. अगर आपको एग्जाम में थोड़ा सा मुश्किल लगे कि पता नहीं इसमें क्या करना है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन लिख के देख लो कि अगर ये ऐसा होता तो आप क्या करते. ऐसा क्वेश्चन होता तो एक एग्जाम्पल अपने सामने एक छोटा सा लिख लो, छोटे छोटे नंबर. अगर ऐसा होता तो कैसे परफॉर्म करनी थी आपने. ठीक है. इसको टेक इट इन योर माइंड. I want to ask Rahul, 8th F section. I want to ask you, how will you start? Rahul, please come. Yes. मैं अभी कर रहे हैं. करने से पहले आपको क्या समझ आ रही है. एक सेकेंड के लिए अगर आप क्वेश्चन को देख रही हो, आपको क्या लगता है कि क्या करें. कुछ मल्टीप्लिकेशन करें, एडिशन करें, सोच कैसे रहे हो आप. सिंपल एक नंबर है आपका. हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा. मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई. पहले मल्टीप्लाई बाद में प्लस. Is it like this? Yes. Yes. Okay, please sit down now. Now it is started. पहले मल्टीप्लाई यूज करो. 2 into 6 करो, 7 into 2 करो, दोनों को परफॉर्म करके whatever आंसर कम जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आएंगी उनको आपस में प्लस. प्लीज अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपके पास x जो है वो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर माइनस वाई पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा. दिस इज द वे यू डू मल्टीप्लिकेशन. राइट. जब आपके पास बाइनोमियल एक दूसरी बाइनोमियल से मल्टीप्लाई होती है तो आप एक पहला वाला जो नंबर है फर्स्ट ब्रैकेट का वो उठा लेते हो और पूरी की पूरी दूसरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई.
ठीक है, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका फर्स्ट ब्रैकेट आएगी प्लस सेकेंड ब्रैकेट अगेन x मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ब्रैकेट एंड प्लस 2y इंटू y माइनस x। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर गलती होगी द होल क्वेश्चन विल गो। एनीथिंग यू वांट टू आस्क इन दिस स्टेप? कैसे किया ये समझ आ गया तो फिर पीछे समझ पॉइंट। मैम ए ऑप्शन विच वन? बी? मैम ए ये ऑप्शन एक बार दोबारा चेक करो, फिर टाइम डिवीजन करो उसकी, जो कि आपने थोड़ा सा जल्दी से किया है। रिवाइज करो वट एवर यू हैव डन ना, जल्दी से उसको चेक करो। स्टार लगाओ, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आई एम राइटिंग ओवर हियर, पूरा मैं यहाँ पे डिटेल में लिख रही हूँ। जो जो आएगा आपके पास इट विल बी 2x² प्लस xy माइनस 2xy माइनस y²। ये आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट है जब आपने छोटी ब्रैकेट को खोला, ठीक है। फिर आपके पास प्लस का साइन है, प्लस सेकेंड ब्रैकेट दैट आल्सो आई एम राइटिंग ओवर हियर। मैं यहाँ पे स्पेस बनाती हूँ सो दैट यू कैन सी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि क्या आ रहा है। लिपसिंग करके करो, व्हेन यू स्पीक बाय माउथ तो बेटा कोई गलती नहीं होती है। मैंने आपको ट्रिक्स बताए हुए हैं कि कैसे अपनी अवॉइड करनी है मिस्टेक। सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास क्या क्या आ रहा है? आई एम राइटिंग हियर xy माइनस x² प्लस 2y² माइनस 2yx। प्लीज मैच करो, पहले तो ये वाला स्टेप मैच करो कि सबका मैच कर रहा है ये। few children must be writing xy, few children must be writing yx, तो दोनों एक ही बात है, डजंट मैटर। किसी ने yx की जगह अगर xy लिखा है तो कोई बात नहीं। फाइन, नाउ व्हेन यू सॉल्व इट, आपके फर्स्ट ब्रैकेट में आपको पता है ये दोनों लाइक टर्म्स है। व्हाट इट विल बी? 1 माइनस 2 कितना आएगा? 1 माइनस 2 -1 minus 1. So it will be 2x square minus xy minus y square. कई बच्चों ने यहाँ पे yx लिखा होगा, it is okay, no problem. Similarly here you can see these two are like terms. Again you are writing it minus x square plus 2y square minus yx. सॉल्व कर लिया सेपरेटली, आपने दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लिया। अभी हम पूरी की पूरी ब्रैकेट खोलेंगे। 2x² माइनस xy माइनस y² माइनस x² प्लस 2y² माइनस yx। पूरी ब्रैकेट हमने खोल दी, बाहर प्लस का साइन था ब्रैकेट के बाहर, तो अंदर वाली ब्रैकेट जो थी वो एज इट इज हमने कॉपी डाउन कर ली। नो नीड टू चेंज एनी साइन। Now you reach at the final answer. Very good. Last step. Please finish it now correctly. Combine the like terms. 2x square minus x square is x square. Minus xy and minus xy, they will be minus 2xy. Then y square, minus y square, and this will be plus y square. किस किस का यहाँ तक आ रहा है कि x square plus y square minus 2xy? इस स्टेप तक किस किसने कर लिया है? You are the winners who have done it. I must tell you, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था ये. Very good. Very good. Hands down. Hands down. बाकी बच्चे जो नोट डाउन कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करके नोट करो। नोटबुक भरने नहीं है, यू नो, वेरी स्लोली हम जा रहे हैं उस स्टेप तक। छोटी ब्रैकेट खोली, फिर बड़ी ब्रैकेट खोली, फिर हमने लाइक टर्म्स को कंबाइन किया, उसको सॉल्व किया, यहाँ तक पहुंच गए। जब हम यहाँ पे पहुंचे, वी सॉ कि सारी अनलाइक टर्म्स हैं, वी कैन नॉट ऐड देम, वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट देम। अभी हमें ऑप्शंस में से देखना है कि कहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट मैचिंग, क्योंकि हमारा यहाँ पे माइनस आ रहा है,
और साथ में 2xy आ रहा है। बी ऑप्शन, इट कुड बी, क्योंकि आपको पता है कि आइडेंटिटी क्या होती है x माइनस होल स्क्वायर की, मैच करो उसके साथ। x माइनस वाई होल स्क्वायर आइडेंटिटी हमने की थी, उससे मैच करो, क्या ये रिलेट कर रहा है उससे? पिछला पेज टर्न करके देखो। यस। हाथ खड़े करो जिस जिसको लग रहा है कि ये मैच कर रहे हैं दोनों, आइडेंटिटी है, दिस इज एन आइडेंटिटी इन एक्सपेंडेड फॉर्म। गुड, हैंड डाउन। यू हैव अंडरस्टूड। ये कॉमन सेंस वाला स्टेप था, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा। ठीक है, योर्स इज अ बिगर क्लास, थोड़े से ट्विस्ट करके क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं आपसे पूछा हुआ। हो सकता है कभी कभी ऑप्शंस में आपको डायरेक्टली ये आ जाए तो टिक मार्क कर दो। कभी कभी इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाता है कि इज इट रिप्रेजेंटिंग एन आइडेंटिटी, यू कैन से यस। आइडेंटिटी आपके माइंड में है, ठीक है, आपने 3 आइडेंटिटीज है, वही बार बार आपने रिकॉल करनी है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन बेटा बी ऑप्शन मैच करनी है। ओके, इसको स्टार लगाओ, क्वेश्चन को घर जाके आपने इसको रिवाइज करना है एंड इसको लिख के देखना है। दिस इज द वे टू स्टडी बेटा। जो तो इजी क्वेश्चन है आप क्लासरूम में कर रहे हो, इट इज फाइन, यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट है उनको स्टार लगाओ, मार्क करो, घर जाके जो आपने खुद रफ कॉपी में अपनी दोबारा से लिख के देखनी है, ताकि आपकी मिस्टेक दोबारा ना हो। ओके बेटा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कह लो या फिर एक्सप्रेशन कह लो, फ्रॉम दिस। स्टार्ट डूइंग, वेरी गुड। अब तो आई नीड नॉट हेल्प यू, you will be able to do, I know. Start it. क्वेश्चन नंबर 4, आपको बहुत अच्छा चांस मिल रहा है अपनी वो प्रैक्टिस करने का। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये वाला आपका बेटा, 4th वाला। You have to score full 2. Okay, don't make mistake, slowly, carefully. I'm B sure part. हाँ जी बेटे, B part. बी ऑप्शन, यस, आई वांट टू सी मोर हैंड्स जिन्होंने कर लिया है बी ऑप्शन तक। ये था, और 4th क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट खोलिए और फिर उनको माइनस किया आपने। किस किस का निकल गया बी ऑप्शन? बी इज करेक्ट, बहुत इजी क्वेश्चन था, वेरी गुड वेरी गुड। कई बच्चे अभी कर रहे हैं, 2-3 स्टेप्स का क्वेश्चन है। पहले आपने स्मॉल ब्रैकेट खोली, फिर आपने लाइक टर्म्स को कंबाइन किया, फिर प्लस और माइनस किया, वट एवर इट वॉज। तो ऑप्शन इज कमिंग बी ऑप्शन। प्लीज रेज योर हैंड हु गॉट इट, बी ऑप्शन। यस यस बेटा। मैम जो थर्ड क्वेश्चन था वहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5 स्क्वायर था। मैम वहां से 2xy कहाँ गया? थर्ड क्वेश्चन में, मैम यस। हाँ थर्ड क्वेश्चन क्या था बेटा आपके पास, ये था ना, इसमें पी क्यू तो है ही नहीं है। मैम नो मैम 2xy कहाँ गया? ओके, आई विल टेल यू, बता दो। ये आपने जब यहाँ पे पहुंचे तो आपको फाइनल स्टेप था एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये स्टेप था ना आपका बेटा लास्ट में। ओके, तो आपकी जो आइडेंटिटी है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की, उसकी वो आइडेंटिटी क्या होती है जो हमने लिखी थी? हमने लिखी थी ए माइनस बी होल स्क्वायर। व्हाट वाज दैट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी हमने लिखी थी, थ्री आइडेंटिटी जब हमने लिखी थी। ओके, इंस्टेड ऑफ a we have x, इंस्टेड ऑफ b we have y। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं एज एन आइडेंटिटी तो ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, आपके क्वेश्चन में वो सेंटर में आ रहा है, आइडेंटिटी में वो साइड पे है। कभी कभी आइडेंटिटी आप ऐसे भी देख लेते हो इसको, कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, आप बुक में देखोगे तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, दे हैव द सेम मीनिंग।
कभी कभी आप ऐसे देखोगे, कभी आप ऐसे देखोगे, तो सेम। तो -2xy जो है वो कहीं नहीं गया, वो आइडेंटिटी का पार्ट ही है, वो हिडन है। यहाँ पे आपको 2 टर्म्स दिखनी है x एंड y, बट जब एक्सपेंड करते हो तो आपके पास 3 टर्म्स आते हैं। इज इट ओके? योर डाउट इज क्लियर? मैम यस। ओके गुड। उसके लिए आपको थोड़ी सी अभी आपकी आइडेंटिटी अभी लर्न नहीं की है, प्लीज उनको जब तो बेटा लर्न करना, 3 ही आइडेंटिटीज हैं और वो आपकी अभी अप्लाई होंगी। आपको ये असाइनमेंट खत्म हो जाए, आई विल गिव यू प्रैक्टिस ऑफ मोर आइडेंटिटी रिलेटेड क्वेश्चन। जब आइडेंटिटी लगाते हो तो उसमें हमेशा हमारी 3 टर्म्स आती हैं एक्सपैंड कर। जब लिखते हो तो 2 टर्म्स है, एक्सपैंड करोगे तो 3। प्लीज रिमेंबर इट। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यू टोल्ड मी 4th क्वेश्चन के बी ऑप्शन। आई थिंक अभी काफी बच्चों की आ रही होगी, हाथ खड़े करो जिन्होंने बी तक निकाल ली है। यस, वंडरफुल वंडरफुल। Let us do last question, sorry, 5th question, not last. 5th question is simplification of this px plus qy and ax minus by. Simplification, इसको हमने solve करना है। टू ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको दिख रहा है, उन्होंने बोला सिंप्लीफाई करो। अब हमने अपना दिमाग लगाना है कि हम हमारे पास कैसा साइन है, हमने कैसे परफॉर्म करना। आपको दिख रहा है यहाँ पे कि देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन दैट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ। फर्स्ट नंबर को उठाओ, पी एक्स को उठाओ, पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर क्यू वाई को उठाओ यहाँ से और पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक है, डोंट ट्राई टू जंप दिस स्टेप। अगर ये स्टेप आप नहीं लिखोगे तो कहीं ना कहीं आगे जाके आपकी मिस्टेक होगी। अच्छी शुरुआत करो आप, ताकि आगे रिजल्ट तक पहुंच पाओ, करेक्ट आंसर तक। ओके फाइन, प्लीज सॉल्व इट। कुछ भी नहीं है, ब्रैकेट खोलिए और प्लस करना लाइक टर्म को। डोंट टेल मी द आंसर बेटा, चिल्ड्रन हु फाइंड इट इजीली एंड क्विकली, डोंट टेल मी आंसर। लेट मी सी अदर स्टूडेंट्स आल्सो हाउ दे आर परफॉर्मिंग। किसी को डाउट है, प्लीज स्टैंड एंड आस्क मी। आई अप्रिशिएट दैट गर्ल हु स्टूड एंड आस्क्ड मी कि क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया था, तब भी उसने खड़े होकर अपना डाउट पूछा। बी बोल्ड लाइक दैट। यू आर स्पेंडिंग गुड टाइम विद अस। ओके, अपने डाउट अपने घर ही लेके जाना। आस्क इट, बी fearless in asking कि ये कैसे आया, वो कैसे आया, क्यों लिखा, क्यों नहीं लिखा। ओके गुड, सिर्फ 2 स्टेप आपने और करने हैं, ब्रैकेट खोलनी है और लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। बी सेक्शन, आदित्य, जैसे ही आप आंसर तक पहुंचोगे उठ के मेरे को बताना बेटा। आदित्य, आर यू देयर एंड डूइंग इट? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत कुछ कर लिया अब तो आपने। यू विल बी एबल टू टेल मी। 5th क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि लाइक टर्म्स ना हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा ही लाइक टर्म्स होंगे और आप उनको कंबाइन करोगे। अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो इट इज ओके, ऐसे लिख दो उनको एक्सपैंड करके। आदित्य, हैव यू डन? गुड, ध्यान से करो, जो बच्चे कर रहे हैं डू इट केयरफुली। जिनकी डी ऑप्शन आ रही है हाथ खड़ा करो। डी ऑप्शन एक्सपेंड करके आपकी 4 टर्म्स आ रही हैं, वेरी गुड वेरी गुड, काफी बच्चे अभी कर रहे हैं। तो आपने डी ऑप्शन तक पहुंचना है, उसमें आपकी 4 टर्म्स हैं, उनको मैच करो, आपका मिल रहा है कि नहीं।
ठीक है, ये ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, आप कंबाइन नहीं करने की जरूरत है, कोई प्लस माइनस नहीं करना। वेरी गुड। ओके, तो आपके पास ये डी ऑप्शन आ रही है। 6th क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस। अगेन सेम क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन बिल्कुल दोबारा से सेम है एंड इसमें 3 टर्म्स हैं। इट इज ओके, यू नो, जैसे 2 को किया है वैसे 3 को कर लो। इसकी एक्सपेंशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इट इज p माइनस क्यू प्लस r। 3 टर्म्स है यहाँ पे और यहाँ पे 2 टर्म्स है। इट इज ओके, अप्लाई करो, अपना रूल अप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हर एक नंबर एक ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। p मल्टीप्लाई हो रहा है पहले, माइनस q मल्टीप्लाई हो रहा है एंड देन प्लस r इज मल्टीप्लाइंग बाय दिस। बस, दिस इज द ओनली चेंज, बाकी सब सेम है इस क्वेश्चन में। सब में आपने दो दो को किया, यहाँ पे 3 टर्म्स को कर रहे हो। दैट्स इट। फाइन। A option. ये ऑप्शन, वेरी गुड, ये ऑप्शन है, यू कैन कंप्लीट इट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। मैंने जस्ट बिगनिंग आपको इसलिए बताई क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आ रही थी, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। ओके, ये ऑप्शन आपकी आएगी। नेक्स्ट, लेट अस स्टार्ट असर्शन रीजन। असर्शन रीजन जितने भी हैं यहाँ पे 5 असर्शन रीजन है। दिस इज द जिस्ट ऑफ योर होल चैप्टर। पूरे चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा है उसका कंसेप्ट इन असर्शन रीजन में डाला गया है। ठीक है, आई विल बी आस्किंग यू द आंसर। फर्स्ट assertion is coefficient of x square y is minus 15 in minus 15 x square y is 15। false, फॉल्स। हाथ खड़े करो जिनको दिख रहा है कि ये फॉल्स है। वेरी गुड। क्या है उसका कोफिशिएंट, क्या है? -15. -15। यू कैन सी वेरी वेल, नंबर जो है वो नेगेटिव में है, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी ऑप्शन में assertion हमारा क्या है, दैट इज फॉल्स। then reason, a coefficient is a number multiplied by a variable। true, you know it, multiply होता है इससे, उन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो multiply होगा। it is the option। second question, assertion 5 terms are there in the expression। काउंट करो उसको। raise your hand who say yes there are 5 terms। Yes, you can see there are 5 terms क्योंकि 5 terms unlike है, सारी unlike है। कोई like होती तो हम उसको प्लस करते, माइनस करते, सिंगल में कन्वर्ट करते, बट नो, सबकी वेरिएबल अलग अलग हैं, all are unlike, so by counting you see they are in total 5, right? So assertion is true. Reason, an algebraic expression consists of a group of terms separated by operators which are either plus sign or minus sign। ये आपको डेफिनेशन में भी मैंने लिखवाया था कि एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स होती हैं आपस में प्लस या माइनस होती हैं। true, यस, दिस इज ट्रू। बाय योर नॉलेज यू से दिस इज ट्रू। आपको पूरा अभी कंसेप्ट इज क्लियर अबाउट दिस चैप्टर। अब आप किसी क्वेश्चन से नहीं डरोगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए। थर्ड क्वेश्चन, assertion, addition of 2 monomials always gives a monomial। False. false। हाउ false? कोई एग्जांपल दो मेरे को जरा। 2 मोनोमियल्स को जब हम प्लस करते हैं हमेशा वो मोनोमियल क्यों नहीं आता, रीजन क्या है? यस, ये फॉल्स है, लेकिन हाउ? कोई एग्जांपल दो मेरे को। मैम कई एक्सप्रेशंस में अनलाइक टर्म्स होती है। या वेरी गुड, कि हो सकता है एक हमारे पास 2x एक्सप्रेशन है और दूसरी हमारे पास 3y एक्सप्रेशन है, दोनों मोनोमियल है, जब ऐड करेंगे तो एक बाइनोमियल बनेगी, राइट। वेरी गुड, यू थॉट वेरी वेल। फॉल्स, ठीक है। रीजन इज multiplication of 2 monomials result in a monomial। Yes, True. true, very good।
ट्रू, तो आपकी डी ऑप्शन आएगी। कभी भी आपको असर्शन रीजन में डाउट हो तो छोटा सा एग्जांपल लेके फटाफट से चेक कर लिया करो, ठीक है। अपनी चॉइस का कुछ भी नंबर ले लो, वेरिएबल ले लो, कुछ भी लो। फोर्थ क्वेश्चन, एनी टू algebraic expressions कैन बी मल्टीप्लाइड। फोर्थ क्वेश्चन, assertion, any two expressions can be multiplied. True. Very good. अभी आपने कितने सारे क्वेश्चन किए, किसी में बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रही है बाइनोमियल से, किसी में ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई हो रही है। तो कुछ भी हो, जैसे मर्जी हो, हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। So it could be of any type. So assertion is true. Reason, multiplication of two algebraic expression need not be an algebraic expression. जब भी एक्सप्रेशंस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर एक्सप्रेशन की फॉर्म में ही आएगा ना, फॉल्स। आपको, है ना। चाहे आपके पास कांस्टेंट आए, सपोज कर लो कहीं आपने सॉल्व किया, सब कुछ कट गया और आंसर आपके पास 11 आ गया, वो 11 खुद भी एक एक्सप्रेशन है, यू नो। क्यों क्यों एक्सप्रेशन है? क्योंकि 11 के साथ x रेज़ टू पावर 0 लिखा हुआ है। x रेज़ टू पावर 0 मींस 1। दिस इज हिडन चीज, हिडन थिंग है आपके सामने कि x रेज़ टू पावर 0 हमें बता रहा है कि वो 11 ही है। ओके, तो ये हमारा फॉल्स होगा, रीजन इज फॉल्स। तो आपकी ऑप्शन है इसमें सी। ओके, वट एवर यू टेलिंग बेटा, ट्रू और फॉल्स, डू इट विद द रीजन। ओके, आपके पास एक बताने के लिए कोई वो एग्जाम्पल होना चाहिए। कंफर्म कैसे करोगे कि हाँ ये ट्रू है या फॉल्स है। फिफ्थ क्वेश्चन, assertion, if a binomial is multiplied with another binomial, the resulting expression is always have 4 terms. False. False. ये थोड़ा इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन था। आई नो who are saying, who agree कि हाँ false है, कंफर्म है जिनको, प्लीज रेज योर हैंड who are saying by confirm कि yes false ही होगा। बाइनोमियल को बाइनोमियल से जब मल्टीप्लाई करते हो तो 4 टर्म्स तो आती है, नो डाउट। बट फिर हम चेक करते हैं कि कोई लाइक तो नहीं है, बाई चांस लाइक होगी तो हो सकता है वो 4 से 3 बन जाए, 3 से 2 बन जाए। ओके, तो हो भी सकता है 4 हो सकता है ना हो, ठीक है। तो इट विल बी फॉल्स, ऑलवेज नहीं होगा, ऑलवेज वर्ड इज रॉन्ग। So this is called reason. While multiplying a polynomial by another polynomial, every term of one polynomial is multiplied with every term of another polynomial. ये किया है ना हमने सब में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही किया था। Yes, this is yes, using distributive law and like terms are combined to get the final answer. सब कुछ जो जो आपने हर एक क्वेश्चन में किया वही सारा उन्होंने सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया। So this is true. Okay, it is the option. True. Yes. You have done a lot. बहुत अच्छे से ये चैप्टर किया है। I want to ask you, children, please raise your hand who have understood this chapter. Very well. Very well. Very nice, beta. Very nice, hands down. It is good to see you have understood it very well. This chapter is very, very scoring. जब आप ये एग्जाम में करोगे ना ये क्वेश्चन, इसके आप प्लेज लेके जाना घर से कि मैं इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने दूंगा। प्लेज लेनी है आपने, क्योंकि आज मेरा इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि मेरे को सब कुछ आता है। ध्यान किस चीज का रखना है कि मेरे को क्वेश्चन बोल बोल के लिखना है और ध्यान से लिखना है, ताकि कुछ गलती ना हो, ठीक है। आपकी थोड़ी सी लाइक जैसे अनकॉन्शियसली जब आप काम करते हो आपका ध्यान इधर उधर चला जाता है, तब गलती हो सकती है। अदरवाइज नॉलेज, यू हैव फुल नॉलेज अबाउट दिस चैप्टर। चलो गुड बेटा, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम। Okay, please keep revising so that you don't forget it.